Good morning to all of you. How are you? Okay, I'm also fine. Thank you. देखिए, कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में क्वेश्चन किए थे, है कि नहीं? उसमें आपको पहले से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था, ठीक? लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनको अपन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक? तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर है वो दूसरे से कितना है? दूसरे का कितना है? 3 टाइम्स। कितना है? 3 टाइम्स। एक नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है, करेक्ट? अब हम क्या करने वाले हैं, इनसे जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, पहले तो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने वाले हैं, ठीक बेटा? सिंपल। तो हम कर लेते हैं लेट द टू नंबर्स let the two numbers be x and y। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए बेटा, तो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है, तो एक नंबर तो बड़ा है ना, एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x ग्रेटर देन y। क्या कर रहे हैं हम? x ग्रेटर देन y। ये दोनों ही नंबर्स हैं, हमने क्या मान लिया? एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, और x ग्रेटर देन y है यहाँ पर। सिंपल। अब आपको क्या कंडीशन दी है? चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, according to कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है कि नहीं? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये दिया है ना आपको? ये तो दिया है पहली कंडीशन कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमने x को ग्रेटर देन माना, तो फिर x में से जब मैं y को घटाऊंगा तो कितना होगा? 26 उनके बीच का डिफरेंस है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट एंड दूसरी कंडीशन क्या दी है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखिए क्या कंडीशन है, यानी वन नंबर क्या है हमारा? x एंड दूसरा नंबर क्या है हमारा? y। लेकिन ये एक दूसरे की बराबरी कब करेंगे? देखो x और y एक दूसरे की बराबरी कब करेंगे? जब मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है उसने। क्या बोला है? 3 टाइम्स द अदर, ठीक है? ये बोला है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इक्वेशन 2 भी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? इक्वेशन 2। सिंपल। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालते हैं, लेकिन हमारी सेकंड वाली तो पहले से ऑलरेडी आ ही चुकी है। x की जो वैल्यू है वो y की टर्म से है ही, है कि नहीं? तो क्यों हम सेकंड से निकला है सारा काम? अब हम मैं क्या करूंगा, जो सेकंड से जो वैल्यू आई है वो अब मैं कहां पे पुट करने वाला हूं? फर्स्ट में। कहां पे पुट करने वाला हूं? फर्स्ट में। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा? क्या होने वाला है? x इक्वल टू 3y पुट करिए। कहां पर? x की जगह। कहां पर? x की जगह। लो, x की जगह मैंने क्या 3y पुट किया, ये क्या है? माइनस y ऑलरेडी था, और यहाँ क्या है? 26। यही तो है। देखो 3y माइनस y क्या होने वाला है? 2y। क्या होने वाला है? 2y। ये क्या है बेटा आपका? 26। y की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से?
26/2 यानी y इक्वल टू क्या आ गया आपका 13 आ गया, क्या आ गया आपका 30। ठीक, अब आपको y की जो वैल्यू आई है उसको हम कहाँ रखते हैं? हाँ, लेकिन हमारी जो थर्ड थी वो आप कौन सी वाली काम कर रही है थर्ड का? दिस वन सेकंड। ओके, मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां से y की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की निकल आएगी आपकी, सिंपल। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first. Okay, put the value of y in equation first. Okay, y equal to 13 कहां पर बेटा? Not first, second, sorry, सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है, सॉरी। ओके, तो हमारी सेकंड क्या थी? x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 और y क्या है हमारा, देखो 13, करेक्ट। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आने वाली है बेटा? 13 3 जा 39, 39। यहाँ देखा आपने x की वैल्यू आ चुकी है आपकी। तो हमने क्या माना था, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, x ग्रेटर देन y था। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है x ग्रेटर देन है y से ग्रेटर देन है। ओके, इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 39 में से 13 गया तो 26 बचेगा कि नहीं? और ये नंबर देखो 3 गुना है किससे? इससे। देखो ये 13 है, वो कितना है 3 टाइम्स 39 है कि नहीं? हमारा आंसर एकदम राइट। ओके, क्या लिखने वाले हैं? 10 the required numbers are 39 and 13, 39 and 13। ओके, सिंपल, ये आपका आंसर आ चुका है, करेक्ट। राइट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।